हुजूर के हुलिया पर उम्मे माबद से लेकर के हजरत हिंद बिन अबी हाला तक एक लंबा सिलसिला है और तवील हदीसें हैं, लेकिन ये जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं ये हर शख्स याद कर सकता है। सिर्फ 3 बातें आपने बयान फरमाई। अबयद, सफेद रंग था हुजूर का, चिट्टे रंग के थे, बिल्कुल चूने की तरह सफेद नहीं थे, बल्कि उसके अंदर सुर्खी की आमेजश थी। ये हुजूर की रंगत का हुस्न है और जमाल है। और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया मलीहन, कि हुजूर का हुस्न नमकीन था। एक होता है मीठा हुस्न, देखने वाला तड़प जाए और उसकी नजर ना ठहर सके, और एक होता है हुस्न मलीह, देखने वाला देखे और फिर देखता ही रह जाए। खुद फरमाया आना अमला हो व अखी यूसुफ असबा, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था। वहां जनाने मिस्र की उंगलियां कट गईं, और यहां मामला ऐसा बज़ाहिर नहीं हुआ, इसलिए कि हुजूर के जमाल के ऊपर पर्दे रखे गए थे। अगर वो जलवा करें तो कौन तमाशाई हो, इसलिए 70,000 बशरियत के पर्दे हुजूर के जमाल पर डाले गए थे। तो हुजूर के हुस्न के लिए दूसरा लफ्ज जो हज़रत अबू तुफैल ने बयान किया मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। और तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो है मुकस्सद। मुकस्सद का माना मुतवाजन, हर मामले में तवाज़ुन, सवा सदर वल बतन, पेट और सीना बराबर। पेट उठा हो सीना पीछे हो तो हुस्न जायल हो जाता है, पेट चिपका हो सीना उठा हो फिर भी हुस्न जायल हो जाता है। लैसा बित्तवील वला बिल कसीर, कद लंबा बहुत ज्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता, पस्त कामती भी ऐब है, दरमियानी कदो कामत, हर मामले में हुस्न। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि हुजूर का कद लंबा नहीं था, पस्त कामत भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने ये शान दी थी 10,000 के इज्तिमा में हुजूर बैठे हों या खड़े हों, इज़ा जामान नास गमरहुम, अल्लाह ने शान दी थी। लंबे लंबे कद वाले लोग मौजूद होते थे, लेकिन हुजूर तशरीफ लाते तो हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। ये अल्लाह अपने महबूब को शान अता की थी। तो ये 3 लफ्ज हुजूर के हुलिये के हवाले से याद कर लीजिए। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा, ये 3 लफ्जों में याद किया जा सकता है। और अगर अरबी के ये लफ्ज याद करने मुश्किल हो तो ताजदारे गोलड़ा ने पंजाबी में काम ही सौखा कर दिया है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हैं मद भरियां। वो जमाल हुजूर को दिया गया जो किसी और का मकसूम नहीं। कल कमरे लैलतल बदरे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कहा क्या पूछते हो, 14वीं रात के चमकते हुए चेहरे की तरह हुजूर का चेहरा ये नूर था। फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हसन बिन साबित बोले देखते कैसे, किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने उस सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सानी तो बड़ी दूर की बात है, उस नबी का तो साया भी नहीं था। वो इतनी बेमिसल सूरत, अल्लाह अकबर, मिसले दर आलमे मकाम मुतसव्वर नेस्त। और इकबाल ने कहा था रूहे मुस्तफा है वो आईना, कि अब उसका दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। तो मुमकिन ही नहीं है, खुदा ने उस सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया। वो सरापा खैर ही खैर हैं, सरापा रहमत ही रहमत हैं। तो अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी अताअत करें, उनके जिक्र की कसरत करें, उनके नाम की पुकार करें, और उनको हर तरह से बेऐब और बेनक्स देखते रहें, और उनके लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ हासिल हयात निछावर कर दें। ये तकाजा मोहब्बत है। अल्लाह जल्ला शानहू हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा दें। जिए तो हुजूर के लिए, मरें तो हुजूर के लिए। एक तू ही होते हैं मेरियां आसा दा सहारा, 10 किन्नू करां जे तेनू ना करां याद। जिंदगी का सारा हुस्न उनके नाम से, और जिंदगी का सारा जमाल उनके कदमों की धूल है। और अगर उन तक नहीं पहुंचे तो फिर हमने कोई सफर ही तय नहीं किया। अगर हम मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हीं के कदमों में पहुंच जाएं। हर राह पहुंचती है तेरी चाह के दर पे, हर हरफे तमन्ना तेरे कदमों की सदा है। तो जो उनके कदमों तक पहुंच गए वही सरमाया ये जिंदगी पा गए।